हेलो दोस्तों, अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा उसमें एक टॉपिक है कि बीजी व्यंजकों का प्रयोग, व्याकरण, गुणा और भाग और सर्वसंख्या। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि बीजी व्यंजकों का जो योग, व्याकरण, गुणा और भाग किस तरीके से होता है। इसका जो सेकंड वाला पार्ट मैं बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा सर्वसंख्या के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है कि बीजी व्यंजकों का योग। योग का मतलब होता है जोड़। तो उसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए योग हो, व्याकरण हो, गुणा हो या तो भाग हो, उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई हम बीजी व्यंजक लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 5x और प्लस में क्या 7। ये मैंने लिख दिया एक बीजी व्यंजक। ठीक है, अब इसमें हमें देखिए दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात क्या कि इसके गुणांक क्या होते हैं। जैसे इसमें हम बात करें कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक जो है वो क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे x² के पहले किस अंक से गुणा हुआ है। जैसे 2 से हुआ है तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा 2। अगर हम बात करें x का गुणांक क्या है तो इसमें x का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और जो कांस्टेंट है, नियतांक है, अचर राशि है, वो क्या है अगर बात करें तो हमारा क्या है 7, मतलब जिसके साथ कोई भी x नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए। फिर अब देखिए इसकी योग को अगर हमें समझना है तो हमें इसी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात क्या कि जो इसकी पावर है, पावर का ध्यान रखना पड़ेगा, और बाकी तो जोड़ घटाना हम लोग जानते ही हैं। तो देखिए जैसे क्या, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मानिए कि एक क्वेश्चन दे दिया 2x² प्लस 7 5x ले लेते हैं प्लस में 7, और फिर इसको हमें ऐड करना है किसके साथ, प्लस करना हमें 3x² प्लस 9x प्लस 8, इसके साथ हम ऐड करना है। तो देखिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है जो पावर है वो। जैसे देखिए यहाँ पर x का पावर कितना है 2, यहाँ पर x का पावर कितना है 2, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ x के पावर कितना है 1 है, और यहाँ पर x पावर कितना है 1 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखेंगे इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5x² और प्लस में 5x है, यहाँ पर 9x है, तो 9 5 14x हो जाएगा सिंपल। और यहाँ पर x 7 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर इसको और बेसिक समझना है तो देखिए इसी प्रोसेस को हम लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले x² और x² को कोफिशिएंट को देखिए 2 यहाँ है 3, तो हम क्या करेंगे 2 और प्लस में क्या करेंगे 3, क्योंकि दोनों प्लस में है, और बाहर क्या करेंगे x² लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे x के कोफिशिएंट को देखेंगे, x का गुणांक यहाँ 5 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 9 है, तो 5 और प्लस में क्या है 9, दोनों प्लस में इसीलिए प्लस में लिख रहेगा, ये माइनस होता तो यहाँ पर माइनस कर देते। ठीक है, अब बाहर क्या है x है, अब जो कांस्टेंट है वो क्या है ये 7 है, और ये प्लस में क्या है 8। बस इसी को सॉल्व करेंगे आंसर। तो देखिए 2 3 5x² प्लस ये हो गया 14x, और यहाँ से आएगा 15। तो ये हमारा बेसिक से एकदम है, बाकी तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। तो जोड़ में बस इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अब देखिए अगर मान लीजिए कि अगर कोई घात ना दिया होता है, जैसे हम आपको कह दें कि x के पावर 3 प्लस x² प्लस 2 को जोड़ना है, प्लस करना है किसके साथ x² प्लस 7, बस इतना हमने आपको दे दिया। अब आप कहेंगे इसमें तो x का क्यूब है, लेकिन इसमें x का क्यूब है नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें x का क्यूब है तो यहाँ पर x क्यूब लिख दीजिए। ठीक है, अब x² का कोफिशिएंट यहाँ देखेंगे कितना है 1 है, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और बाहर क्या रहेगा x², और प्लस यहाँ कांस्टेंट जो है 2 है, यहाँ पर कांस्टेंट 7 है, तो 2 में 7 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे ही घटाने को भी करना है हमें, ये तो योग हो गया। अगर घटाने की बात करें तो देखिए उसमें क्या करना है, जैसे मानिए कि कोई दे दिया एक px बराबर हमारा दे दिया एक बीजी व्यंजक x² प्लस 7x प्लस 9, और फिर qx बराबर दे दिया हमारा कोई बीजी व्यंजक 3x² प्लस 7x प्लस में 8 मान लीजिए दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि px माइनस qx का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये हो गया व्यवकलन मतलब घटाना। ठीक है, तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है कि x² और प्लस में 7x और माइनस प्लस में कितना है 9। अब ध्यान रखिए माइनस वाले कंडीशन में कि जब भी माइनस के बाद कोई नंबर लिखा जाता है तो हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होता है तो उसके अंदर के साइन क्या होते हैं बदल जाते हैं। तो यहाँ से आएगा 3x² और प्लस में प्लस में पूरा वही लिख देंगे 7x, और फिर प्लस में क्या 8, ये हमने ब्रैकेट में लिखा है। लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए x² प्लस 7x और प्लस 9 को यहाँ लिख देते हैं, लेकिन जो ही ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, मतलब जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो
देखिए यहाँ प्लस 3 जो प्लस है वो हो जाएगा -3x²। ये 7 प्लस था ये भी हो गया -7x। ये 8 प्लस था ये भी हो गया -8। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, आप गुणांक को देखेंगे। यहाँ पर देखिए x² का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ पर x² का गुणांक कितना है -3 है। तो हम क्या करेंगे 1 -3 और यहाँ बाहर क्या कर देंगे x²। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक 7 है, यहाँ पर x का गुणांक -7 है। तो हम क्या करेंगे 7 और यहाँ पर -7 और बाहर क्या कर देंगे x। क्लियर। अब कांस्टेंट जो है वो है +9 और माइनस में क्या 8। अब इसको सॉल्यूशन करना है, 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा और बाहर x² ऑलरेडी है। याद रखिए 7 में 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 और बाहर क्या है x है, और +9 में से 8 यहाँ पर घट जाएगा तो आएगा 1। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x² और प्लस में कितना 1। बस यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो घटाने वाले कंडीशन में इस चीज को ध्यान रखना होता है कि जो ब्रैकेट में चीजें लिखी जाएंगी वो बाद में उसका साइन अपोजिट होने के बाद चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि गुणा इसका किस तरीके से होता है। अब देखिए कि बीजी व्यंजकों का जो गुणा होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा दो छोटे छोटे बीजी व्यंजक लेते हैं। जैसे हमने ले लिया x+2 और यहाँ पर ले लिया x+5। क्लियर। ये दोनों बीजी व्यंजक है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले जो पहले दिया है उसको उठाएंगे और दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाले के दोनों में। जैसे x का जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x * x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस अब x का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा x * में क्या 5। क्लियर। x का अब दोनों में हो गया, x का काम खत्म। अब प्लस 2 को उठाएंगे और इसका भी दोनों में करवाएंगे। 2 का जब x में करेंगे तो आएगा 2 * x और फिर 2 का जब 5 में करवाएंगे तो आ जाएगा 2 × 5। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 1 है। जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर कितना 2। क्लियर। और प्लस में यहाँ पर x से जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x * 5। इसको हम लोग सिस्टमैटिक रूप से जो लिखते हैं वो पहले नंबर लिखा जाता है, फिर कोई बीजी पद हो तो उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। ऐसे इधर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x और प्लस में 5 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। अब देखेंगे यहाँ पर कि x² तो x² है ही। अब देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 5 है। तो 5 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 5 + 2 और बाहर में क्या हो जाएगा x प्लस में क्या रहेगा 10। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा x² प्लस में 5 2 7x और प्लस में कितना हो गया 10। ठीक है। ये तो छोटा सा था। एक और हम लोग समझते हैं। जैसे दे दिया कि x³ + 1 मल्टीप्लाई बाय, मान लीजिए दे दिया x² + 7x + 8। इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये कोई बीजी व्यंजक है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई दोनों इसमें करेंगे, तीनों में उठा करके कर देंगे, फिर इसका तीनों में कर देंगे। वैसे देखिए x³ का अगर x² में करें, अब डायरेक्टली आप देख रहे हैं जब मल्टीप्लाई करने के बाद हम जानते हैं कि जो बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ के लिए क्या होगा, x पावर 3 है, यहाँ x पावर 2 है, तो हमारा x पावर डायरेक्ट आ जाएगा क्या 5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। x³ का जब यहाँ पर 7x में करेंगे तो देखिए एक x पहले से मौजूद है, 3x और जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 और x के पावर कितना आएगा 4। अब फिर x³ का जब 8 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8x³। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और प्लस में अब देखिए 1 को उठाएंगे तीनों में करेंगे, 1 का जब x² में करेंगे तो x² और 7x में करेंगे तो 7x और 8 में करेंगे तो 8। अब इसको ऐड कैसे करना है, देखिए इसमें हम देखेंगे कि पावर कहीं पर सेम है क्या, कहीं पर पावर सेम नहीं, जो है बस वही इसका क्या बन जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर हो गया x की पावर 5। सिस्टमैटिक चाहे तो बढ़ते या तो घटते क्रम में लिख दिया। अगर कभी आ जाए कि ये अवरोही या आरोही क्रम में लिखिए तो हम लोग पावर को देखते हुए लिखते हैं। पावर अगर घटते क्रम है तो वो अवरोही क्रम हो जाएगा और बढ़ते हुए क्रम है तो ये आरोही क्रम हो जाएगा। तो यहाँ के लिए देते हैं 7x की पावर 4 हो गया और प्लस 8x³। कहीं पर कुछ सेम नहीं मिला इसलिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्लस में 7x और प्लस में कितना हो गया 8। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बीजी व्यंजकों का गुणा आसान तरीके से कर सकते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से हम भाग को समझते हैं कि भाग किस तरीके से किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि भाग इसका किस प्रकार से किया जाता है। और भाग बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, दिमाग में रखिएगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो खास करके आप देखेंगे यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको भाग में 3 चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे भाग इस तरीके से दिया जाता है तो बीच में जो लिखा जाता है वो हमेशा क्या रहता है भाज्य। इसका नाम क्या होता है भाज्य। ठीक है। और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे कहा जाता है भाजक। क्लियर। और जो यहाँ पर आएगा वो हमारा रहेगा क्या भागफल। और जो लास्ट बचता है वो क्या होता है शेष। ठीक है। इन चीजों का बस आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी पूछ लेता है कि इसका भाग देने पर भागफल क्या आएगा,
कभी पूछ लेगा शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो हम अगर इन तीनों चीजों का ध्यान, चारों चीजों का ध्यान दिए रहेंगे तो आराम से कर पाएंगे। अब इसमें एक रिलेशन भी होता है कि भाज्य जो होता है वो किसके बराबर अगर बात करें होता है तो भाजक और भागफल का गुणा कर दीजिए, भाजक गुणे भागफल, और प्लस में क्या करिए बाद में शेषफल को ऐड कर दीजिए, बस इसी के इक्वल होता है, दिमाग में रखिएगा ये रिलेशन। अब हम दिखाते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से कि ये किस तरीके से होगा। ठीक है, तो जैसे समझिए कि अगर एक क्वेश्चन दे दिया x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस में क्या मान लीजिए 4, और डिवाइड इसको हमको करना है किससे, x प्लस 1 से। अब डिवाइड कैसे करेंगे यही आपको समझना है। देखिए ये हमारा है भाज्य और ये है भाजक। अब हमें भागफल और शेषफल पता नहीं है, वही लाना है हमें कि किस तरीके से ये आएगा। तो देखिए सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है क्या x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर कितना है x की पावर 1, तो x की पावर 3 में सबसे पहले x से डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखेंगे x की पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा x की पावर 2, मतलब पहली बार जो हमारा ये जाएगा वो जाएगा x की पावर 2, तो x की पावर 2 कर देते हैं। अब x का मल्टीप्लाई x पावर 2 करेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब x स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साइन को अपोजिट करेंगे, मतलब ये अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसके साथ ये प्लस वाला साइन यहाँ जो था वो काम नहीं करेगा, ये माइनस वाला साइन काम करेगा, मतलब इसका जो वैल्यू है वो माइनस में लिया जाएगा। तो ये प्लस है और ये माइनस, तो ये क्या हो जाता है हमारा खत्म। यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1x स्क्वायर, लेकिन इसके साथ प्लस साइन नहीं है, माइनस है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर, और प्लस में हम क्या करेंगे 3x को जोड़ करके मिटा देंगे। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब कितनी बार जाएगा ये कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ देखिए x स्क्वायर है, यहाँ x है, अब हमें क्या करना है x स्क्वायर में x से डिवाइड कर देना है, ये इसके पावर 1 है, जो ऊपर जाएगा तो x पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो अब x पावर 1 मतलब ये जाएगा x पावर, और अगर यहाँ प्लस का साइन है तो ये भी जाएगा किसमें प्लस में, बस इसी चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या x, अब x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, और 1 का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा x। क्लियर। अब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, इसके साथ ये वाला साइन काम करने लगा, ये प्लस और ये माइनस के करता ये कट जाएगा, और 3x में से इसका कोएफिशिएंट 1 है, जो घटाएंगे तो हमारा आएगा 2x, और प्लस में हमारा ये जो 4 है वो क्या होगा उतर जाएगा। क्लियर। अब कितनी बार जाएगा ये कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2x है, तो 2x में हम क्या करेंगे x से डिवाइड कर देंगे, x से x खत्म कितना आ गया 2, मतलब ये जो जाएगा 2 बार, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ भी कितनी बार प्लस 2 बार लेके जाएंगे, तो x का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x, और 1 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2। क्लियर। इसके साथ अपोजिट साइन लगाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ से ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, और ये 4 में से 2 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। अब डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू आ चुका है, तो ये हमारा जो आया वो क्या आ गया भागफल, और ये हमारा क्या हो गया शेषफल। तो कभी क्वेश्चन लेकर के आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें डिवाइड, इससे डिवाइड करने पर बताइए भागफल क्या आएगा, अगर दिया तो हमें भाग करना ही पड़ जाएगा, और पूछ लिया शेषफल तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी मान लीजिए शेषफल पूछ लिया, जैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, तो हम एक तरीका और है हमारे पास निकालने का, तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए अब इसको हटा देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेता कि इस क्वेश्चन में इससे डिवाइड करने पर शेषफल क्या है, तो शेषफल केवल पूछा, अब आपको इतना भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल अगर शेषफल पूछा है तब, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल देखिए कि जो वैल्यू जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको 0 के इक्वल दिखा दीजिए, x + 1 बराबर क्या करिए 0। अगर ये शेषफल पूछ लिया जाता है कभी तब कैसे करेंगे, x + 1 इक्वल टू क्या करना है 0 कर देना है, और x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा -1। अब यही वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए और शेषफल आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो x का वैल्यू जो -1 इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1, और इसके पावर कितना हो जाएगा 3, और प्लस में यहाँ पर रखेंगे 2, और x के प्लेस में -1 का यहाँ होगा होल स्क्वायर, और प्लस 3 इनटू में क्या आ जाएगा -1, और प्लस में क्या रहेगा 4। बस इसी को सॉल्व करेंगे, शेषफल हमें पता चल जाएगा। देखिए -1 का क्यूब जब करेंगे, -1 के पावर अगर विषम है तो इसका आंसर कितना आता है -1। ठीक है, प्लस 2 और इनटू में -1 की पावर जब सम है तो हमारा आएगा 1, प्लस में 1 आ जाएगा। इस बात को ये क्लियर है। और इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे 3 का -1 करेंगे क्या आएगा -3, और प्लस में कितना
अब देखिए यहाँ से हो गया -1, ये हो गया 2 और ये -3 और ये हो गया प्लस में 4। प्लस प्लस वाले को ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस वाले को ऐड कर लीजिए। 4 में देखिए ये प्लस है, ये प्लस है। 4 में 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। अब -1 में -3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -4 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 और यही हमारा क्या बन जाएगा शेषफल। इसको मतलब डिवाइड करने के बाद ये शेषफल आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके का